छोटी मोटी जगहों पे आजकल कैमरे लगे होते हैं, कोई चोरी करता है, कोई ऐसी हरकत करता है, कोई लड़ाई हो जाती है तो फुटेज निकाल ली जाती है। अब इतनी बड़ी जगह पे कोई तो कैमराज होंगे जहाँ से पकड़ा जा सके कि ये हरकत किसने की, और इतना ये आला आइडिया आया कैसे किसी के ज़हन में, ज़रा ये भी बताइएगा। वो दाग देलवी साहब का शेर है ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो ये जिसने भी वारदात की है बड़े कमाल तरीके से वारदात की है कि उसने कहाँ जाके देखे आपने, उसने वो कैब बच्चों वाली हरकत ये कैमरे वो टांगता फिर रहा है जगह जगह पे। अच्छा, कैमरे का किरदार जो है ना, क्या करते थे बचपन में, वो इससे होता है लाइटर नोट पे, वो बच्चे क्या करते थे, बड़े बच्चों को होता था कि वैसे दूसरों के घरों की ना वो बाहर आप वो जो होती हैं बेल्स होती है बजा के भाग जाते थे बच्चे। ये हरकत बहुत से बच्चे करते थे, आपने भी की हो शायद, मैंने भी शायद बचपन में की थी, मैं मान जाती हूँ जवान यार, आपने भी शायद की हो मेरे पास, कामरान साहब आपने भी शायद। ये उस टाइप की हरकत लगी है मुझे, इतने सीनियर लोग हैं, इतने सीजन लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए और मुल्क को चला रहे हैं ये लोग बकायदा, हमारे मुस्तकबिल इनके हाथों में है, वहाँ पे ये हरकत की जा रही है। लेकिन अब वो हमारे जमाने के बच्चे घंटियां लगा के या घंटियां बजा के हमारा जिन लोगों के ये आज के जमाने के बच्चे जो है ये कैमरे टांग के भाग जाते हैं। जी जी जी, कामरान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी कामरान साहब, मैंने कहा कि अब मुस्तकबिल आपका उन लोगों के हाथ में आ गया ना, हमारा आपका सबका, जो पैसे लेते भी हैं पैसे देते भी हैं, जो वोट बेचते भी हैं, वो अपने देखिए ये नाश्ते पे जब लोग थे मौजूद उनकी तादाद इक्यावन थी। सबको मेरा ख्याल है कोई 10-10 दफ़ा समझाया गया था कि जी वोट किस तरह से कास्ट करना है, तो उसमें वो इसके बावजूद जो है ना वो 7 वोट जो है ना का मसला अगर फ़र्ज़ कर लें अगर पैदा हो गया, एक ने तो जानबूझ के ज़ाया किया ना, दोनों को वोट दिया और बाकी 7 लोगों का पता नहीं गलतफहमी है क्या है, मगर बहरहाल फिर भी यहाँ पे इंटेंशन उनकी क्लियर है कि किसको वोट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो जीतते हैं। मगर इसके साथ मगर जो हैदरी साहब के साथ हुआ है ना, हैदरी साहब का देखिए 7 वोट उनके उसमें से अकाउंट से निकल गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हैदरी साहब के वोट जो है वो किसी और जगह पे गए हैं। तो जब गए हैं तो फिर आप क्या कह सकते हैं, सुबह तक तो वो सारे हमारे साथ थे, इकट्ठे बैठे हुए थे। तो अमीर अब्बास अब इस बात को देखते हुए मेरे ख्याल से हुकूमत को, ऑपोजिशन को, ठीक है बिल्कुल, हुकूमत ऑपोजिशन दोनों को क्या मिल बैठ के अब ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे वाकई नुकसान तो दोनों का हुआ ना, जो सीक्रेट बैलेटिंग है सिलसिले को वाकई ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि ज़मीर बराए फ़रोख्त तो ये जो मंडी लग जाती है, किस किस का ज़मीर कितने में बिक रहा है, क्या रेट लग रहा है, बाकायदा मंडी लग जाती है, ये सिलसिला अब कैसे बंद होगा? आपको क्या लगता है आगे जाके क्या आप देखते हैं, यही चलता रहेगा हमारे मुल्क में? जी बिल्कुल यही चलता रहेगा। और इन दोनों को बताया जा रहा था कि केले के छिलके पे पांव रखेंगे, फिसलेंगे, टांगे तोड़वाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। इन दोनों ने छिलके पे पांव रखा, दोनों फिसले, दोनों की टांगे टूटी हैं, लेकिन ये दोनों सबक नहीं सीखे उसूली तौर पे। तो अच्छा, एक और चीज मैं आप दोनों से पूछूंगी। जी 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 अमीर, आप खत्म कीजिए। जी अच्छा अमीर अब्बास, देखिए ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो वोट कास्ट करने का तरीका है वो पहले बताया है, उर्दू में बताया है, अंग्रेजी में बताया है कि वोट कास्ट कैसे करना है, सबको पहले गाइड कर दिया गया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से। फिर गलती कैसे होगी? कोई तीसरी ज़बान का भी इस्तेमाल करना चाहिए था, लाइक उर्दू और अंग्रेजी नहीं समझ आई वहाँ के लोगों को। देखिए असल में गलती आपको किसने क्या गलती हुई है ना, गलती तो हुई नहीं है ना, ये तो जानबूझ के हुआ है। आप जबरदस्ती इसको गलती के खाते में डाल रही हैं, ये दानिस्ता तौर पे किया गया है, ये गलती नहीं हो सकती है। इसमें देखे सेनेट का जो जनरल इलेक्शन है ना वो तो 5 साल के बाद होता है, उसका तरीकाकार शायद कोई भूल जाए कि वोट कैसे कास्ट करना है, ये तो हर 3 साल के बाद होता है। और ये वोट ये आम आदमी वोट कास्ट नहीं करता, ये वोट वो कास्ट करते हैं जो खुद MNAs MPAs हैं, जो खुद सेनेटर, उन्होंने वोट कास्ट करना होता है। आप गिलानी साहब और अब्दुल हफीज शेख साहब के इलेक्शन में देख लें, उसमें भी वोट जाया हुआ 6-7। अच्छा अमीर अब्बास, मैं कल भी देख रही थी, कामरा साहब इस पे मैं आपका कमेंट भी चाहूंगी। अमीर अब्बास, कल भी मैं प्रोग्राम में बात करी थी, ये जब शिबली फराज साहब ने, आपको याद होगा, दावा किया था कि अब ये हम जीत के दिखाएंगे, बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह जीतेंगे। और आपको याद होगा शेख रशीद साहब ने भी बयान दिए थे इस हवाले से। अब एक सवाल है कि ये जो हुकूमत है, PTI है, ये बार बार ये दावा करती रही कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है इसका सिलसिला रुकना चाहिए। इन्होंने बहुत कोशिश भी की आपके सामने, लेकिन वो कोशिश रंग नहीं लेकर आ सकी और सीक्रेट बैलेटिंग ही हुई, ओपन बैलेटिंग नहीं, उसका नतीजा आपके सामने है। अब जो हुकूमत बार बार इस मौके पर कायम थी कि ये नहीं होना चाहिए, ये धांधली
धांधली है, ये धौंस है, ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। फिर वो लोग भी वही तरीका अपनाने पर आ गए, यानी उन्होंने भी कहा कि अब घी निकालने के लिए हमें भी अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी तो हम कर लेंगे। यानी उंगली सीधी करने वाले, तब्दीली का दावा करने वाले, सिस्टम को ठीक करने वाले, सही करने वाले, वो भी अगर अपनी उंगलियां टेढ़ी करने पर आगे कि घी तो निकालना है ना, तो वो भी उस रंग में रंग जाएंगे, तो हम उम्मीद किससे रखें फिर? देखिए, और वो हुआ, रंग गए, उठ गया तो उठ गया। अब कोई इनका आपकी वाली बात की गलती तो ये थी नहीं। जी जी जी, जिसे कहते हैं ना कि उठ गया तो उठ गया जब दस्ते कातिल उठ गया। जब एक डंडी मारेगा ना, जब एक अनफेयर प्ले करेगा, देखिए हर गेम के भी, खेल के भी रूल्स ऑफ गेम होते हैं। खेल के भी, खेल तो खेल होता है ना, खेल के भी रूल्स ऑफ गेम होते हैं भाई। ये तो पार्लियामान है, ये तो जमहूरियत है, ये तो मुकद्दस हैवान है, इसका कोई रूल ऑफ गेम नहीं है। इसमें धांस धांधली, बदमाशी, सिक्का राजुल वक्त, क्या इसमें किसका कोई उसूल नहीं है। जब ऑपोजिशन ने अकलियत में होते हुए अक्सरियती पार्टी हुकूमत को हरा के यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवा लिया, तो फिर आप हुकूमत से क्या तवक्को करेंगी कि वो यहां पे जो है मुसल्ले बिछा के और उस पर नफल मांग पढ़ के वो जो है वो सादिक संजरानी को जितवाएगी? उसने भी फिर फाउल प्ले करना है ना, वो भी फिर वही काम करेगी जो ऑपोजिशन ने हुकूमत के साथ किया था। इन्होंने बदला चुका दिया, वो 3 तारीख को उन्होंने किया, इन्होंने उधार नहीं रखा हुकूमत ने। 12 तारीख को ठीक 9 दिन के बाद इन्होंने बाएं हाथ का जवाब दाएं हाथ से दे दिया। अब दोनों को ये एहसास हो जाना चाहिए, बड़ा क्लासिक केस है हमारे लिए, दोनों को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि ये गलत हुआ है। और इस गलत काम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि भाई आप खुद बैठ के हल करें। ये आइन साजी, कानून साजी, ये आपका काम है करना। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं कि ये आपका काम है करना, बैठ के हल करें। मीडिया, अवाम सब कह रहे हैं कि अब आप दोनों को धचका लगाए, अब आप दोनों महज़िब तरीके से बैठ के मसले को हल करें। लेकिन वो तो 26 तारीख को लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, वो इनके साथ खाक बैठेंगे। अच्छा, लॉन्ग मार्च के बारे और ये उनको आसीने चढ़ा कर आज सारा दिन कहते रहे, इनको आंखें सारे दिन ये गुर्रा रही थी हुकूमत कि छोड़ेंगे इनको नहीं, इनको ये ऐसे के तैसे चोर डाकू लुटेरे। तो ये तो आप भूल जाएं, ये अगले 2-2.5 साल तो भूल जाएं कि ये साथ बैठेंगे। सही सही। अच्छा कामरान साहब, ये अब ये जो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद जो लाना चाहती है कि अभी भी ला सकती है, आगे का क्या लाएमल होगा? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो आज के बाद जो है ना, ये शायद मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा कि ये हम कामयाब करा पाएंगे। मुझे नहीं पता कि कायदीन क्या जो है ना वो डिसाइड करते हैं, मगर शायद ये बात अब इम्कानात में नहीं है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना हो, उस वक्त ये मुमकिन ही नहीं मेरा ख्याल कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ना इस तरह की बातें हो सके। ये ताकतवर खिलाड़ी को साथ मिला के जो है ना फिर उस वक्त की बातें होती है, तो वो तो जाहिर है, आप अगर कोई समझदार है तो वो समझ जाए कि उसका वज़न किस तरफ है। अगर नहीं हम समझते तो फिर हमारी मर्जी है। इसमें जो है ना जदोजहद जो है ना मेरा ख्याल है लंबी होगी, और इसमें इस लंबी जदोजहद में तकलीफ़ें ज़्यादा आएंगी, या इतनी आसान बात नहीं होगी। ठीक है, हमेशा की तरह बड़ी मैच्योर बात की आपने कामरान साहब। अमीर बस आपको कामरान साहब की बात से क्या समझ आया? उन्होंने मेरे ख्याल से सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। जी, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि कामरान साहब जैसे लोगों की ज़रूरत थी पार्लियामान में, और सेन वॉइसेस आनी चाहिए। मेरे प्रोग्राम में भी जब तशरीफ लाते हैं कामरान साहब, तो वो अमूमन ऑपोजिशन के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं जहाँ पे ऑपोजिशन गलत रही है। लेकिन इशू ये आ जाता है कि हमारे यहाँ कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं, जैसे कामरान साहब हैं, इसी तरह हर पार्टी में कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ये डोमिनेट नहीं करते हैं। डोमिनेट करती है पार्टी लीडरशिप, डोमिनेट करती है सेल्फिशनेस, डोमिनेट करती है आपकी सियासत के अंदर पाए जाने वाली जो गिलासतें हैं, वो डोमिनेट करती हैं। पावर पॉलिटिक्स, टग ऑफ वॉर डोमिनेट करती है, पावर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स डोमिनेट। और अक्सर जो, और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, मेरे पास, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, अक्सर जो पार्टी से जरा हट के राय देता है, या मेरे ख्याल से पार्टी का बड़ा फायदा हो अगर वो पार्टी वाले उसकी राय सुन लें, उस बंदे को कॉर्नर कर दिया जाता है, उसको टफ टाइम देना शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि हर पार्टी में ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी के फ़ायदे के लिए अच्छे मशवरे दिए होंगे, ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें, लेकिन उनके मशवरों की पार्टियों को समझ नहीं आई और पार्टी जब सफ़र कर रही हैं ऐसे लोगों को कॉर्नर कर दिया गया। जी बिल्कुल, आप यही JUI फे कामरान साहब का ताल्लुक है, आप देख लें, काजी हुसैन अहमद साहब, माज़ूर साहब, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब,
वो अलहदा हो गए पार्टी से, उनकी किसी ने नहीं सुनी। और वो आखिरी दम तक वो चौधरी निसार साहब पीटीआई से देख लें, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब हैं, तस्नीम नूरानी साहब हैं, बेशुमार लोग तहरीक इंसाफ से। एतजाज हसन साहब अक्सर ऐसी बात करते हैं कि जो मैं अक्सर देखती हूँ कि बाकी पूरी पार्टी में वो बात नहीं हो रही थी, जो एतजाज हसन साहब कर देते हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं जी। तो इसीलिए एतजाज हसन साहब सेनेटर भी तो नहीं बने ना पिछली दफा सेनेटर बने थे 2018 में, क्योंकि हाँ यहाँ जो अपनी राय रखेगा और अपनी राय का एहतराम करवाना चाहेगा वो फिर हाँ सफर करेगा अंग्रेजी वाला जी। तो ये हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारा सियासी मिजाज ये बन चुका हुआ है कि लोग अपनी पार्टी लीडरशिप के सामने शायद अलहदा में कहीं बात करते होंगे, लेकिन पब्लिकली वो उनको कंडेम नहीं कर पाते और ना ही वो उनसे फैसले तब्दील करवाते। लेकिन कितना बड़ा सवाल है मेरे पास, आपने बहुत बड़ा चैप्टर आपने बहुत बड़ा चैप्टर खोल दिया है। ये देखिए कि जमहूरियत का नारा लगाने वाले लोग हैं, जमहूरियत के अलमबरदार बने फिरते हैं, चैंपियंस बने फिरते हैं और ये कहते थे हमारी जिंदगी जमहूरियत है, हम जमहूर के लिए काम करते हैं। तो जमहूरियत की तो पहली डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि वहाँ पे तमाम लोगों को अपनी राय देने का पूरा इख्तियार होना चाहिए। वहाँ पे अगर आप जी हुजूरी करेंगे तो फिर आप जमहूरियत को कैसे समझते हैं? आप देख लेना, ये फैसल वाडा साहब की टिकट पे, अबड़ो साहब की टिकट पे पीटीआई में इख्तलाफ था, लेकिन इमरान खान साहब ने डंडा उठा के वो बच्चों को जिस तरह आप सरजनिश करते हैं, इमरान खान साहब ने कहा खामोश चुप, सारे दुबक के बैठ गए, कोई नहीं बोला। आप पीएमएल में देख लें, एक मरियम नवाज है, वो सिर्फ अपने और अपने वालिद का बयानिया लेकर चल रही हैं, उनको कोई परवाह नहीं कि सब कुछ नीस्तो नाबूद हो जाए, सारी पीएमएल चुप करके दुबक के बैठ गई है। आप पीपल्स पार्टी में देख लें, बहुत सारे लोग इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए पीपल्स पार्टी के, मैं नाम काश मैं अपनी जुबान होंठ सिले हुए न खोल सकता, मैं इस वक्त एमएनएस पीपल्स पार्टी के वो बिलावल साहब और जरदारी साहब की सियासत से इख्तलाफ करते हैं, वो फरियाल तालपुर साहबा की सियासत से इख्तलाफ करते हैं, वो इन पे लगने वाले जो सियासी धब्बे हैं वो उनसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वो नहीं बोल सकते। पावर पॉलिटिक्स है ना, ये डेमोक्रेसी तो है नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। उनको पता है कि आज हम बात करेंगे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आपका लास्ट बाहर मारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कामरान साहब कैसे देखते हैं? बड़ी तकलीफ होती होगी, जितने भी मंजे हुए सियासतदान हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये सब कुछ देख के बड़ी तकलीफ होती होगी जब जी हुजूरी करनी पड़ती है, अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, इजहार करने पर आपको कॉर्नर कर दिया जाता है, आपको सफ़र करना पड़ता है। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। पार्टी के अंदर जो ना वो ऐसा होता है कि फिर जो मेजॉरिटी की राय होती है वो फिर पार्टी की राय होती है, या फिर मतलब एक जो ना वो अदारों के अंदर से जो राय बनती है। अदरवाइज जो है ना वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो ना आपकी राय को जो ना आउटराइटली जो ना वो रिजेक्ट कर दिया जाए। हाँ, ये बात है कि अगर आपकी राय के बाद अल्टीमेटली एक राय बन जाए और इज्तिमाई राय बन जाए तो फिर आपको अपनी राय तब्दील करनी पड़ती है, आपको उस लाइन के अंदर आना पड़ता है, क्योंकि वो पार्टी की राय जो है ना वो मेजॉरिटी की राय जो है वो कुछ और होती है, तो फिर आपको उसी राय को, पार्टी की राय को लेके चलना होता है, और यही मेरा ख्याल जमहूरियत है। सही, ठीक है जी। कामरान मुर्तज़ा साहब और अमीर अब्बास साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जाने से पहले मैं दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करूंगी कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब जो कि अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको उनके ओहदे से फौरी हटाया जाए, किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर, उस ओहदे पर बिठाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।